जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और 2 महीने से बाबा का, गुरु जी का मैसेज आ रहा था यूट्यूब पे कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं संगत जी क्यों नहीं कर पा रहे थे। फिर गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। अब आप पे सब छोड़ दिया है, अब जब आप चाहेंगे तभी करेंगे। और आज संगत जी गुरु जी ने अलो कर दिया है और दोपहर से बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैंने आज सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी जो है वो बतानी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि मेरे बाबा के साथ कोई जर्नी है। मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा इनके साथ, मेरे गुरुजी के साथ मेरे जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और मुझे बाबा ने बता भी दिया है कि बेटा तुम्हारे साथ हमारा कितने जन्मों से रिश्ता है, हमारा 3 जन्मों से रिश्ता है। तो संगत जी, मैं अपना ये जो सत्संग है वो शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मलेरकोट पंजाब से बोल रही हूँ, मलेरकोटला पंजाब से, बट आई कांट रिवील माय नेम ड्यू टू सम रीजंस, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर ज़रूर बताऊँगी। अनमैरिड संगत जी, बट आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माय हस्बैंड due to mind games, politics and manipulation. And संगत जी, मैं अपनी मैरिज लाइफ का भी सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन आज नहीं, वो फिर कभी, क्योंकि उसके लिए मुझे अभी मेंटली प्रिपेयर होना है, जिसके लिए संगत जी अभी मैं तैयार नहीं हूँ। सो मेरे बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ गुरु रूप में कैसे जर्नी स्टार्ट हुई ये मैं बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं रेंट पर रहती हूँ। प्रेजेंट टाइम आई एम लिविंग इन अ रेंट हाउस एंड मैंने मई में जहाँ मैंने रेंट पे घर लिया, जिस आंटी के घर पे रहती थी वो संगत जी वो ब्यास को मानते थे, लेकिन उनका रूटीन था कि सुबह और उसके टाइम वो मंत्र जाप ज़रूर सुनते थे। तो मेरा रूम उन्हीं के साथ था, तो मुझे भी सुनना पड़ता था। जो मंत्र जाप की पहली लाइन थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जो दूसरी लाइन थी, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बाबा के साथ ये कौन से गुरु जुड़ गए हैं जो मुझसे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। संगत जी माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, मुझे उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे चारों तरफ मेरे बाबा ही बाबा हैं, क्योंकि मैंने बाबा से बोल दिया था कि मैं गुरु रूप में, मुझे अगर चाहिए हैं तो बस आप ही चाहिए।
पर मुझे मालूम नहीं था कि बाबा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में वो सब मिल रहा है। मुझे संगत जी बटरफ्लाइज भी बहुत नज़र आती थी, वाइट कलर की, ब्राउन कलर की, मल्टी कलर्स की बटरफ्लाइज मुझे नज़र आती थी। मैं उनको देखकर बहुत खुश होती थी संगत जी, क्योंकि मैं एक नेचर लविंग पर्सन हूँ। बहुत इन्जॉय करती थी मैं उनकी कंपनी में। लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाबा इस रूप में भी हमें ब्लेस करते हैं, दर्शन देते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था संगत जी। जब मुझे वीडियोस के थ्रू पता चला तो मैंने बाबा से माफ़ी मांगी और ख़ुद को भी माफ़ किया। और संगत जी, मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ। कोटि कोटि नमन मेरे पापा, कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। मेरा सिर्फ पापा से ही प्यार नहीं है संगत जी, माँ से, माँ पार्वती से, माँ दुर्गा से, माँ काली से, इनके साथ भी मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। माँ काली तो संगत जी मेरे लिए मतलब कितनी बार उन्होंने मेरे लिए आंसू बहाए हैं, और दुर्गा माँ ने मेरे को साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं इनकी तहे दिल से आभारी हूँ और इस चीज़ को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जगह दी है। थैंक यू सो मच माँ पापा फॉर कमिंग इन माई लाइफ, एंड थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेस्ड लाइफ। ज़िंदगी में बहुत बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन संगत जी कभी खुद को खाली अंदर से नहीं पाया, क्योंकि माँ बाप ने संगत जी मुझे कभी गिरने ही नहीं दिया। हर पल इन्होंने मुझे संभाल कर रखा है। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शिव बाबा, माँ। आज मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। सत्संग को तो मेरे पास और भी बहुत है संगत जी। अब तो ऐसा लगता है कि हर पल हर दिन एक रोज़ नया ही सत्संग है। आज अंत हुआ है तो आज 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 हुआ है, सॉरी, आज आध हुआ है तो सत्संग कभी अंत नहीं होगा। मैं हमेशा शेयरिंग करती रहूँगी। बाबा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रखी हैं और आज 6 फ़ेब है, सो इसीलिए सॉरी 16 फ़ेब है, सो इसलिए बाबा की भरपूर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। उनकी ब्लेसिंग्स के कारण आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आज मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। बहुत मैं संगत जी ग्रेटिट्यूड मेरे माँ बाबा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इससे पहले भी अपने 16 फ़ेब को अपना एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक वो अपलोड नहीं हुआ है, शेयर नहीं हुआ है। तो इसमें संगत जी गुरु जी की ही कोई मर्ज़ी होगी। पहले मुझे था कि वो मेरा शेयर हो जाए, फिर उसके बाद मैं अपना सेकंड शेयर करूँगी। लेकिन फिर गुरु जी के मैसेजेस आने लगे कि कुड़िए तो अपना सत्संग शेयर नहीं कर दी। और आज 25 थी और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ, तो मुझे लगा कि आज ही मुझे करना चाहिए। और कल मेरे साथ संगत जी एक बहुत अच्छा सत्संग हुआ भी है, तो जो रिसेंटली हुआ है मैं वही शेयर कर रही हूँ संगत जी। कल ही की बात है कि सॉरी परसों की बात है, तो मेरे को आंटी ने बोला कि जब मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ तो सामने वाले घर में आंटी रहते हैं,
उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा काली माता के मंदिर में आज मतलब गुरुजी का कल सत्संग है तो तू भी चल। तो ये सुनते ही संगत जी मेरे मुंह से निकला कि जहाँ पर गुरुजी के मतलब ऐसे भी होता है, सत्संग शेयर भी होता है, तो कि मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं था। तो ये सुनते ही संगत जी मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतनी ज़्यादा खुशी थी संगत जी मेरे अंदर कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। बस यही वेट थी कि सुबह हो और मैं मंदिर जाऊं। और वो इवनिंग टाइम का सत्संग था, तो मैं शाम को वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ पहुँच के पता चला कि आज फूलों की होली मनाई जाएगी गुरुजी के साथ। तो फिर मैंने फूल भी लिए और होली भी सेलिब्रेट की। बहुत अच्छा लगा संगत जी। वहाँ चाय प्रसाद भी चल रहा था और वो तो मुझे नहीं मिला। तो संगत जी मैंने उन गुरुजी से मतलब गुरुजी का ही रूप माना कि ये उनकी मेहर है, उनकी रज़ा है कि वो मुझे ना मिले। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मुझे लंगर प्रसाद मिला है संगत जी, और चाय प्रसाद में मांग भी सकती थी, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा कि जैसा आप मुझे देंगे मैं वही लूँगी। सो चाय प्रसाद तो मेरे तक नहीं पहुंचा, लेकिन संगत जी लंगर प्रसाद मुझे मिला और मैंने उन्हें बहुत बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी कोटि कोटि नमन आपको भी। और यदि सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा सत्संग है जो काफ़ी मतलब पहले जिस दिन संगत जी करवा चौथ था उस दिन मेरे साथ हुआ था, जो मैंने संगत जी अभी तक शेयर नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आज मुझे ये भी शेयर कर देना चाहिए। तो संगत जी जो मेरे लिए एक मेरी सोच से भी परे थी वो चीज़, वो उस दिन हुआ है मेरे साथ। जिससे जब ये सब मेरे साथ हुआ संगत जी, उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आई वॉज टोटली स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस संगत जी, टोटली स्पीचलेस। मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट हूँ, हालांकि मैं ससुराल में करवा चौथ हमारे नहीं रखवाते, तो लेकिन उस दिन भी मैंने नहीं रखा। लेकिन मेरे अंदर एक दुख, एक तकलीफ़, एक उदासी थी। जिस रिश्ते में मैंने इतना अपना 100% दिया, डेडिकेशन की, इसमें मुझे कुछ नहीं मिला। तकलीफ़ के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी तकलीफ़ चाहे कोई समझे या ना समझे, लेकिन कहते हैं ना माँ बाप को अपने बच्चों की तकलीफ़ हमेशा समझ में आती है। मेरे पापा को भी मेरी तकलीफ़ का पता था संगत जी। मेरी माँ को, मेरी माँ दुर्गा, मेरी माँ काली, माँ पार्वती, इनको भी पता है मेरी तकलीफ़ का। तो उस दिन सुबह सुबह संगत जी करवा चौथ वाले दिन बाबा का मैसेज आया, बेटा आज मैं तुझे चांद में दर्शन दूंगा। मैंने संगत जी पढ़ तो लिया, लेकिन मेरी सोच से भी परे था कि चांद में मतलब ये कैसे हो सकता है। फिर बस पढ़ लिया, बात ख़त्म। उसके बाद 2 घंटे फिर वही मैसेज मेरे सामने पॉपअप हुआ। तो संगत जी फिर भी मैंने पढ़ा, और उसके बाद संगत जी शाम को फिर से वही मैसेज पॉपअप हुआ। जब रात हो गई तो संगत जी मैं छत पर नहीं गई चाँद देखने के लिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। मुझे मतलब कुछ मेरे को डाइजेस्ट भी नहीं हो रही थी कि चाँद में दर्शन,
लेकिन 9:30 बजे 9:30 PM पे मुझे फिर से मैसेज ये पॉपअप होता है। तो मैं छत पर चली गई एंड वहाँ पे संगत जी जो हुआ, जैसे ही मैंने मून की तरफ देखा, मून एकदम से चलने लग गया और वो संगत जी मेरे एकदम से पास आ गया, इतना पास कि मैं उसे टच भी कर सकती हूँ, इतना नज़दीक। इसमें संगत जी मेरे बाबा थे, मुस्कुरा रहे थे और मतलब मुझे देखे जा रहे थे और पर मेरी आंखों से संगत जी आंसू बंद नहीं हो रहे थे। बॉडी मेरी पूरी शिवरिंग कर रही थी, पूरा ब्रह्मांड था मेरे सामने संगत जी, पूरा ब्रह्मांड। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे कोई इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है, इतना प्यार। जिसके साथ रब खड़ा है, जिसका रब खड़ा है, उसका पूरा ब्रह्मांड उसके साथ खड़ा है, वो इंसान कैसे अकेला हो सकता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं संगत जी एकदम मतलब देखे जा रही थी और मेरे आँखों से आंसू रुक नहीं रहे थे संगत जी, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। और देखते ही देखते मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए बाबा के आगे और खुशी से संगत जी खुशी थी और तकलीफ़ जो मतलब ऐसे संगत जी मन कर रहा था कि मैं अपने बाबा के गले लग जाऊं, मतलब इतने करीब थे संगत जी मेरे बाबा। और मेरे बाबा संगत जी मेरे इतने करीब थे, एटलीस्ट 1 मिनट, वो 1 मिनट तक वो मेरे पास थे। वो धीरे धीरे चांद पीछे हुआ और मुझे एहसास होने लगा कि कोई मेरा अपना मुझसे कोई बहुत दूर जा रहा है। लेकिन संगत जी इतनी खुशी मिल रही थी ना उस वक्त, इतनी खुशी मैं आपको बता नहीं सकती, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब आप हमारे साथ हैं, जब मेरा रब मेरे साथ है, तो मुझे कैसी कैसी तकलीफ़। हम इंसान तो इंसानों के दुख में ही पड़ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे बाबा हैं हमारे साथ, अब हमें कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं लगता है। और संगत जी मतलब ऐसे लगता है कि हाँ, मेरा है कोई, मेरे बाबा हैं मेरे पास, सब कुछ ठीक कर देंगे। ज़िंदगी में जो स्ट्रगल है, जितने भी दुख हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई गलती मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे गुरु मंत्र से ही विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी जी, आपकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे सत्संग शेयर होंगे वो आपके थ्रू होंगे। और मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे मेरे बाबा ने आपसे कनेक्ट किया है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा सत्संग डुगरी तक जाने का है। ये 7 अप्रैल को मैं डुगरी गई थी, लेकिन इसका सत्संग मैंने सत्संग शेयर किया था 18 अप्रैल को, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया कि
मैं उसे व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाई संगत जी। उसके बाद कह लो कि मेरे कभी मूड स्विंग हो जाते हैं, कभी माइंड पे इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, जो हमारे पास से टाइम होता है वो इतने हावी हो जाते हैं। इसकी वजह से मैं अपना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाई, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि अब तो दूसरी बार डुगरी जाने का भी टाइम आ गया है। लेकिन फिर हम इंसान है संगत जी, तो बाबा तो हमें हर जगह माफ़ कर देते हैं। तो मैं आप सबसे भी माफ़ी चाहती हूँ। बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे डुगरी जाने से पहले कि बेटा मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा, कुड़िए मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा। तो संगत जी पहले तो मैंने बाबा को कहा कि आप मुझे कुड़िए मत कहा करो, आप मुझे बेटा कहा करो। अब तो मेरे पास जितने मैसेज आते हैं वो बेटा से ही स्टार्ट होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी मैं डुगरी किस तरह से पहुँची। मैं घर जाने से पहले मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप हर जगह मेरे साथ रहना, मैं घर से जा रही हूँ और मुझे रास्ते में कोई परेशानी दिक्कत ना आए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो मेरे साथ संगत जी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं बस स्टैंड पे पहुँची क्योंकि मैं अपनी फैमिली से अलग हूँ, रेंट हाउस पे हूँ, तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट सिस्टम मेरे पास नहीं है कि मुझे कोई वहाँ तक बस स्टॉप तक छोड़ने जाएगा। तो मैंने खुद ही सब मैनेज किया संगत जी, सब मैनेज किया। और उसके मतलब एक्चुअल भी हूँ। और उसके बाद जब मैं बस स्टॉप पर पहुँची तो मुझे सीधी बस भी मिल गई डुगरी जाने की। उसमें मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और उसके बाद जब मैं वहाँ पर पहुँची तो ऑलरेडी वहाँ पर एक बहुत लंबी क्यू थी। तो ऐसे लगा जैसे संगत जी बाबा मेरे वहीं पे खड़े इंतज़ार कर रहे थे। एक कपल था तो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की मुझे अंदर तक ले जाने में। और संगत जी वापसी में जब मैं घर आई तो मुझे एक मैसेज एकदम से आया कि बेटा मैं तेरे साथ साथ हूँ। और सच में संगत जी हर जगह बाबा मेरे साथ थे। और वहाँ पर मुझे वापसी में फूलों की खुशबू भी महसूस हुई। जय गुरु जी। मुझे बाबा ने हर जगह संगत जी ब्लेस किया और हर पल मेरे साथ रहे। जैसे मैं यूट्यूब पर देखती थी, सुनती थी कि वहाँ पर इस तरह से सब लंगर प्रसाद मिलता है, शेयरिंग की जाती है, तो सेम वैसा ही संगत जी हमारे साथ भी हुआ। तो एक थाली में दो दो लोगों ने शेयर किया, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत खुशी मिली संगत जी, बहुत ही ये मेरा श्वास श्वास रोम रोम यही कहता है जय गुरु जी, जय गुरु जी। जिसके साथ साक्षात महादेव खड़े हो संगत जी, तो हर जगह वो अपनी इतनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं ना संगत जी कि अंदर से इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ है हमारे साथ। हमारे माँ बाप नहीं है संगत जी, मुझे ऐसे इन लॉज का भी नहीं मिला। एकदम से कह सकते हैं कि बच्चे मेरे दोनों दूर हैं, इन लॉज मेरे हस्बैंड भी उनसे बात नहीं करने देते हैं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से मेरा बड़ा बेटा मुझे कॉल कर लेता है। अभी छोटे ने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे बाबा इतनी खुशियाँ दे रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत अच्छे से डुगरी भी पहुँची, बहुत अच्छे से दर्शन भी किए और बहुत ही आसानी से कंफर्टेबली मैं अपने घर तक भी आ गई। सो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। और इसी पे साथ मैं अपना जो सत्संग है उन्हें विराम देना चाहूँगी और मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, आंटी जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है
और मुझे बाबा के लगातार मैसेज मिल रहे हैं कि तो बेटा अपने बड़े सत्संग की तैयारी शुरू कर दे। और जो वो मेरा बड़ा सत्संग होगा वो मैं लिख कर आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी और आपकी मीठी आवाज़ में सुनना चाहूँगी। और बाकी सत्संग बाकी सब संगत जी वो भी ज़रूर सुनना चाहेंगे। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। और सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरा नाम सोनू है। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ संगत जी। और मेरा सत्संग संगत जी लॉकडाउन 2019 का है। गुरुजी ने मुझे अपने से कैसे जोड़ा। मेरी एक फ्रेंड दिल्ली में रहती है, उनका नाम नेहा है। उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन पर बात करते हुए गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि दिल्ली छतरपुर में गुरुजी का दिल्ली छतरपुर में गुरुजी का आश्रम है। लेकिन तब तक मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था क्योंकि उन्हें मेरी वाइफ मतलब आंटी का पता था कि वो बीमार रहती है। इसीलिए उन्होंने मुझे एक बार गुरुजी के पास जाने के लिए कहा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी गुरु के पास नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि एक बार नेट पर चेक करके देखना। वो वैसे गुरु नहीं हैं जो तुम सोच रहे हो। तो उसके बाद मैंने जब फ़ोन देखा, चेक किया तो गुरुजी की जीवनी पहली बार सुनी और उसे सुनने के बाद मुझे लगा कि ये गुरुजी भगवान के ही अवतार हैं और भगवान शिव को मानते हैं। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। इसके बाद मैं रोज़ जीवन गुरुजी के भजन सुनता, रोज़ जीवनी भजन सुनता और ऐसे ही सब कुछ अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन अचानक से संगत जी मेरे पड़ोसी ने मुझे एक पार्सल दिया और कि तेरा पार्सल है, जो कि नेहा आंटी ने दिया था। मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या है और क्या नहीं। घर लाकर मैंने उसे खोला तो उसमें गुरुजी के चरण स्वरूप और पॉकेट और लॉकेट और एक बड़ा स्वरूप था जो पीले वाले चोले में है। लेकिन मैं तब तक गुरुजी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं था तो मुझे सब नॉर्मल लगा, ज़्यादा खुशी नहीं हुई। लेकिन गुरुजी की जीवनी में रोज़ सुनता था और बड़े स्वरूप को मैंने फ्रेम करा लिया था और लॉकेट स्वरूप मैंने पहन लिया था। ब्रेसलेट स्वरूप मैंने अपनी वाइफ आंटी को दिया और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन नेहा आंटी का फ़ोन आया और कहा कि गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो हम 28 मार्च 2022 को पहली बार बड़े मंदिर गए थे। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा अलग लगा और मंदिर के हिसाब से, लेकिन बहुत सुकून महसूस हुआ। बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा। हमने गुरुजी के दर्शन किए, उसके बाद चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम वापस आ गए। संगत जी सत्संग लंबा हो गया है, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं बहुत सत्संग हैं उन्हें आगे शेयर करूँगा। अभी के लिए इतना ही है। गुरुजी मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना आंटी जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। संगत जी ये अंकल जी का सत्संग था। अभी जो ये सत्संग है अंकल जी का नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम सोनू है और मैं ग्रेटर नोएडा से अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, लॉकडाउन में मेरे को मेरी फ्रेंड नेहा आंटी ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था
और मैं दूसरा सत्संग शेयर करता हूँ। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जब मैं अपनी आंटी को दूसरी बार लेकर जा रहा था दिल्ली, क्योंकि आंटी को प्रॉब्लम रहती है, तो हम संगत जी मेट्रो से, मतलब ना तो मेट्रो से ना तो गाड़ी से अच्छा लगता है जाना, तो हम स्कूटी से ही जा रहे थे। तो जैसे हमने मैप में डाला था गुरुजी का आश्रम, तो हम दिल्ली जा रहे थे, तो संगत जी फ्लाईओवर पर एक रास्ता भूल गए, जिसके कारण हमें पूरी दिल्ली घूम के जाना पड़ा। फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। गुरुजी के हम आश्रम पहुंच गए घूमते फिरते। काफ़ी टाइम लगा, लेकिन फिर भी हमें इतना महसूस नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा थी संगत जी। और संगत जी उसके बाद फिर आंटी और हम गुरुजी के मंदिर गए, हमने दर्शन किए। हमारी आंटी को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब चखा। उसके बाद संगत जी जब हम वहाँ से चले, तो उसके बाद फिर हमने मैप में डाला था मतलब परी चौक के लिए। तो संगत जी जब हमको रास्ता गुरुजी ने मैप में दिखाया, तो वो आपका सूरजकुंड होते हुए फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा के लिए। तो यानी कि संगत जी देखो, गुरुजी की इतनी कृपा है, हमें दिल्ली जाने में दिक्कत हुई और उधर से जो रास्ता दिखा दिया हमें गुरुजी ने, ऐसा दिखा दिया कि हम कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। और इस रास्ते पे कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब इतना अच्छा लगता है ना संगत जी उस रास्ते पर जाने से, कि जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, बालाजी वगैरह जाते हैं, तो बहुत अच्छा रास्ता दिखाया गुरुजी ने। गुरुजी की कृपा है संगत जी। फिर हम उसके बाद अपने घर आए, आके हमने मेरी आंटी को भी समझ में आया, अच्छा लगा। तो पहले जैसे हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, जब से हमें नेहा आंटी ने बताया था, और हम शुक्राना करते हैं नेहा आंटी का भी कि उन्होंने हमें गुरुजी से मिलवाया है। फिर उसके बाद संगत जी तो जैसे फ़ोटो, पहले हमें नहीं पता था कि फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं, तो वो हमने फ्रेम तो करवा लिया था, लेकिन ऐसे हमने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। फिर उसके बाद आंटी भी होकर आ गए, तो आंटी को भी अच्छा लगा, कनेक्ट हो गए और बहुत ज़्यादा गुरुजी से। तो हमने गुरुजी का हमने स्थान चौकी बनाया, सारा मतलब मंदिर बना के संगत जी मतलब गुरुजी को भोग लगाना शुरू किया। चाय प्रसाद जो भी हम दिन में जैसे खाते पीते, उस तरीके से हमने गुरुजी को भोग लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद संगत जी हमारी आंटी भी गुरुजी का जल प्रसाद, हम लोटा ब्लेस भी करवा कर लाए थे गुरुजी के मंदिर से, तो उनका जल प्रसाद भी लेना शुरू कर दिया। तो आंटी को भी अच्छा लगा, उनके भी मन में जैसे उन्हें अच्छा लगने लगा, सब अच्छा चल रहा था संगत जी एकदम। फिर उसके बाद संगत जी मैं मतलब फ़ोन में ऐसे ही देखता रहता था, गुरुजी के सत्संग या मैसेज आते थे मेरे पास भी। तो बेटा जैसे एक बार आया कि कड़ा प्रसाद बना और मुझे भी खिला, तो मैं रात में आया और संगत जी उससे के नीचे मुझे तुरंत ही मैसेज भी दे दिया कि कड़ा प्रसाद बनता कैसे। फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया आके तुरंत, और मेरे से संगत जी मैं गुरुजी से माफ़ी मांग रहा था कि गुरुजी देखो पहली बार बना रहा हूँ, वो अच्छा बनना चाहिए, मुझे नहीं पता कि ये आप ही की मर्ज़ी है। उसमें मतलब मुझसे घी तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अच्छा बना था। गुरुजी को भोग लगाया और हमने खाया सबने। और संगत जी फिर ऐसे ही चलता रहा, हमारा काम भी गुरुजी की कृपा से अच्छा है, बहुत अच्छा है। और संगत जी अभी करीब अभी 1 महीने के भीतर में आंटी को संगत जी बहुत तेज दर्द हुआ उनको रात को। तो हमने तो संगत जी 2-3 बार इंजेक्शन भी लगवा लिया, तो भी रात में आराम नहीं आया। रात के 1:30 बज गया, फिर आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। फिर हमने वहाँ एडमिट किया सुबह तक के लिए, तो उन्होंने कहा कि आराम आ जाएगा, और उन्हें आराम नहीं आया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इन्हें भर्ती कर दीजिए और इनका सुबह टेस्ट होगा। तो संगत जी उसमें हुआ क्या, उनको फिर जैसे उनके मतलब उनके जो पेशाब की नली में स्टोन अटका हुआ था, तो उनको वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा।
मतलब वॉमिटिंग तो बंद ही नहीं हो रही थी, इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं घर आया, घर से जल प्रसाद लेके गया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो और आप भी देखो अपने बच्चों को कैसे करना है। फिर संगत जी उसी के बाद 2-3 दिन रहे हम उसमें। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से उन्हें बहुत आराम आया। और नहीं तो संगत जी नली में फंसने के कारण ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, पर गुरुजी की कृपा से हमने प्रार्थना की गुरुजी से, तो गुरुजी ने उसी को नॉर्मल मतलब हमें 2-3 दिन में ठीक कर दिया। और संगत जी जिसमें भी हमारा हेल्थ कार्ड बना हुआ था तो कंपनी वाले बोल रहे थे और भी जो हॉस्पिटल में थे कि भैया इसमें स्टोन का अप्रूवल नहीं आएगा। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की तो संगत जी हमारा अप्रूवल भी आ गया था उसमें। गुरुजी की कृपा है संगत जी इसमें बहुत बड़ी। और जो भी मैं संगत जी कह रहा हूँ वो गुरुजी के आगे ही कह रहा हूँ। जो भी मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं, अगर किसी को कुछ गलत लगे तो मुझे संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। और अभी 9 फरवरी को संगत जी हम एक शादी से आ रहे थे, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, और अचानक से पता नहीं गड्ढा आया और ब्रेकर से संगत जी स्लिप हो गई हमारी स्कूटी। तो उसमें भी गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना बचा लिया मुझे। मेरी आँख के पास में चोट लगी थी, हल्की सी, बिल्कुल ना के बराबर। और ये समझ लो संगत जी मेरी आँख भी जा सकती थी उसमें, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी की कृपा से। बल्कि जो दूसरा बंदा चला रहा था उसको थोड़ा सा लगा था, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी हल्की सी भी खरोंच नहीं आने दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। मुझे माफ़ करना गुरुजी, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। गुरुजी की इतनी कृपा हम पर बने रही, बस सारी संगत पर गुरुजी की कृपा बनी रहे। और नेहा आंटी, उनका भी शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और छोटे छोटे सत्संग तो संगत जी दिन में पता नहीं कितने ही होते रहते हैं, और जो से भी कोई उसे गुरुजी बात होती है तो गुरुजी की बात से ही सब हल हो जाते हैं। कभी भी हम बेचैन हो, परेशान हो तो बस मंत्र जाप करो, उससे ही हमें शांति मिलती है, मन एकदम शांत हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। अभी का सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं इतना ही करूँगा, और अगली बार शेयर करूँगा। गुरुजी के सत्संग बहुत होते हैं संगत जी, हर बार होते हैं, तो गुरुजी की बस ऐसे ही कृपा बनी रहे मेरे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना आंटी जी का, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, अंकल जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी को पता होता है कि उन्हें अपने बच्चों को कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है और किस तरह से जोड़ना है। वो अपने बच्चों को हमेशा अपने अंग संग रखते हैं, अब हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और हमें बताते रहते हैं कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। संगत जी बस हमें गुरुजी पर यकीन रखना है और गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना है, और हमेशा यही कहना है कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं हमसे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस गुरुपा हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना और हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।